So let's see what are the topics we will cover in this lecture. What is statement? Second, what is indentation? Why indentation is important in programming? And the last is what are comments? So start करते हैं फर्स्ट टॉपिक से स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस या लाइंस ऑफ कोड जिसे इंटरप्रेटर स्कैन करेगा लाइन बाय लाइन, एंड अगर कोई मिस्टेक हुई या एरर हुई तो वो उसे पॉइंट आउट करेगा. सो स्टेटमेंट टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन स्टेटमेंट एंड मल्टी लाइन स्टेटमेंट. सो इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं. सो विंडो की प्रेस करके पाइथन शेल ओपन करें. लेट्स टेक अ वेरिएबल ए इज इक्वल टू इन डबल कोट्स नेटवर्कर्स एरा. ए लिख के एंटर करेंगे तो हमें अपना आउटपुट दिखेगा, दैट इज नेटवर्कर्स एरा. एक और मेथड देखते हैं जिससे हम अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं. तो हम यूज़ करेंगे एक प्री डिफाइंड फंक्शन प्रिंट. तो देखिए जैसे ही मैंने प्रिंट लिखा तो इसका कलर चेंज हुआ. इट मीन्स ये एक कीवर्ड है, ये एक फंक्शन है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं. तो हम पैरेंथेसिस में वेरिएबल नेम लिखेंगे ए, जिसमें हमने नेटवर्कर्स एरा स्टोर किया है. तो जैसे ही हम एंटर करेंगे हमें अपना आउटपुट दिखेगा नेटवर्कर्स एरा. नाउ सपोज अगर मैं लिखता हूँ ऐसे प्रिंट पैरेंथेसिस में जावा, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये शो करेगा नेम एरर. इसमें क्लियरली मेंशन है नेम जावा इज़ नॉट डिफाइंड. तो पाइथन इंटरप्रेटर जावा को कंसीडर कर रहा है एज अ स्ट्रिंग. तो अब आपको पता है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर हमें स्ट्रिंग स्टोर करना है तो हम उसे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में ही स्टोर करेंगे. तो अब इसको चेक करते हैं. मैंने लिखा प्रिंट, सिंगल कोट में लिखता हूँ मैं जावा. तो जो भी मैंने सिंगल कोट्स में लिखा तो उसने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया. अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिखता हूँ तो सेम आउटपुट आ रहा है विदाउट सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. x इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 10, तो इसका रिजल्ट आएगा 30. तो हम इसे प्रिंट ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम x और एंटर, तो हमें अपना आउटपुट दिख रहा है 30. तो ये एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है. सपोज अगर हमें मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो चेक करते हैं. मल्टी लाइन लिखने के कई वेज हैं. तो फर्स्ट वे देखते हैं 1 + 2 + 3 + 4. अब ये हमने स्टेटमेंट लिखा अपना जो कि अभी इनकम्प्लीट है, हमें रिमेनिंग स्टेटमेंट लिखना है. तो हम यूज़ करेंगे बैकस्लैश का और एंटर करेंगे. तो फिर से लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 और एंटर करते हैं और प्रिंट में लिखते हैं ए. तो इसका रिजल्ट आएगा 20. तो ये बैकस्लैश की हेल्प से हमने रिमेनिंग स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन पे लिखा. तो ये एक मल्टी लाइन स्टेटमेंट है. नेक्स्ट वे देखते हैं कैसे लिख सकते हैं. बी इज इक्वल टू, अब हम यूज़ कर रहे हैं पैरेंथेसिस का. तो मैं लिख रहा हूँ 1 + 2 + 3 + 4 नेक्स्ट लाइन में एंड पैरेंथेसिस क्लोज. अगर मैं बी लिख के डायरेक्ट एंटर करूँगा तभी रिजल्ट आएगा 10. तो ये सेकेंड वे हो गया. थर्ड वे देखते हैं. सी इज इक्वल टू, अब हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस का. 1 + 2 + एंटर करके +4 पैरेंथेसिस क्लोज. तो फिर से लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट में सी, तो रिजल्ट आएगा 10 जो कि कर्ली ब्रेसेस के साथ आ रहा है. नेक्स्ट वे देखते हैं. d इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 + 4 एंटर करके +10 ब्रैकेट क्लोज प्रिंट d, तो रिजल्ट आ गया 20. तो ये कुछ वेज हैं जिससे हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिख रहे हैं. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3. तो लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि मल्टी लाइन स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं. तो चेक करते हैं. d, e, f इज इक्वल टू 1, 2, 3. तो अगर हम f लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 3. एक और वे है जिससे हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हैं विद द यूज़ ऑफ सेमीकोलन. तो देखते हैं. a इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, b इज इक्वल टू 20 सेमीकोलन, c इज इक्वल टू 30 सेमीकोलन. तो ये एक अनदर वे है जिससे हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन. सेमीकोलन का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है टर्मिनेट. मीन्स जैसे ही आपने कोई लाइन या कोई इंस्ट्रक्शन दिया और एट द एंड आपने सेमीकोलन लगाया, इट मीन्स वो लाइन को हम टर्मिनेट करेंगे ताकि इंटरप्रेटर मूव करेगा नेक्स्ट लाइन पे. तो इसका जो बिहेवियर है सेमीकोलन, कॉमा, सेमीकोलन का, वो आगे लेक्चर्स में आपको दिखेगा कि इनका क्या मेजर यूज़ होगा. सो अगर हम b लिखेंगे प्रिंट b इक्वल ब्रैकेट में b, तो रिजल्ट आएगा 20. और आपको पता ही, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने b इक्वल टू 2 लिखा और यहाँ पे चेंज कर दिया b इक्वल टू 20, क्योंकि जो वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर होती हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होती हैं.
अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ इंडेंटेशन। पाइथन इंडेंटेशन समझने से पहले हम प्रोग्राम्स देखेंगे जो कि जावा और सी लैंग्वेज में लिखे हैं, तो उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब मैं पाइथन इंडेंटेशन समझाऊंगा। तो ऑलरेडी मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको इस प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप उस पर फोकस करना। जैसे ये प्रोग्राम डिज़ाइन है 2 नंबर्स के एडिशन का, तो ये स्टार्ट करा मैंने पब्लिक क्लास मेन से, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया। तो जैसे ही मैं इस ब्रैकेट पे क्लिक करूँगा तो वो ये शो करेगा कि यहाँ पे ये ओपन हुआ है और क्लोज कहाँ पे हुआ। तो ये 4th लाइन पे ओपन हुआ और 16 लाइन पे एंड हुआ, मतलब ये एक ब्लॉक हो गया। इसके अंदर हम अपनी रिमेनिंग कोडिंग कर रहे हैं। तो अब मैं अगर 6 से स्टेटमेंट पे कर्ली ब्रेसेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे बता रहा है ये 6 पे ओपन हुआ है और 15 पे एंड हुआ है, मतलब ये एक ब्लॉक ए हो गया, ये ब्लॉक बी हो गया। तो ये एक वे है कोडिंग का। तो अब सी लैंग्वेज में देख लेते हैं। सेम जैसे ही मैंने ये एक सिंपल प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, तो मैं 5th लाइन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता रहा है 5th पे ओपन हुआ और 17 पे एंड हुआ। सेम 11th पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये कर्ली ब्रेसेस है और 16 पे एंड हुआ, मतलब ये एक ब्लॉक है। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर को एग्जैक्टली बताने के लिए कि कौन सा ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन सा ब्लॉक बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो अब पाइथन इंडेंटेशन समझते हैं, तो पढ़ते हैं इसे। पाइथन इंडेंटेशन इज अ वे ऑफ टेलिंग द पाइथन इंटरप्रेटर दैट अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड। तो अब पाइथन इंडेंटेशन में भी हम यूज़ करेंगे स्पेस का या टैब्स का, जिसकी हेल्प से हम अपने ब्लॉक को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेकेंड पॉइंट, लैंग्वेजेस लाइक सी, C++ और जावा वी यूज़ कर्ली ब्रेसेस। अभी मैंने आपको शो किया है कि जावा और सी में हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर रहे हैं टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये बात समझ आ गई होगी। थर्ड, इन पाइथन वी यूज़ स्पेस एंड टैब एज इंडेंटेशन। ये अभी हम प्रैक्टिकली समझेंगे। फोर्थ क्या है, दिस मेक इट ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द कोड। कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, वो अभी मैं डायग्राम दिखाता हूँ, उससे क्लियर होगा। तो समझते हैं। ये वाइट स्पेस इंडिकेट करेगा एक स्पेस को, तो समझते हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 7 ये बिलोंग करेंगे ब्लॉक ए को। जैसे स्टेटमेंट 1 लिखा और स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 7, ये जो लाइन शो कर रही है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोग्राम का पैटर्न है जिसमें हमने अभी कोई स्पेस नहीं प्रोवाइड किया, तो ये बिलोंग करेंगे ब्लॉक ए को। अब स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 5 और स्टेटमेंट 6 बिलोंग करेंगे ब्लॉक बी को। क्यों बिलोंग करेंगे? क्योंकि हमने एक स्पेस प्रोवाइड किया है, तो ये एज अ सीक्वेंस बन रहा है कि स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 5 एंड स्टेटमेंट 6 बिलोंग करेंगे ब्लॉक बी को। अब स्टेटमेंट 4 में मैंने 2 स्पेसेस प्रोवाइड कर दिए हैं, तो ये बिलोंग करेंगे ब्लॉक सी को। तो इंटरप्रेटर को बताने के लिए ही कि कौन सा स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा बाद में, तो पाइथन में हम स्पेसेस का या टैब्स का यूज़ करके हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा, इसमें मैं कुछ कीवर्ड्स यूज़ करूंगा, उससे आप सिर्फ ये समझो कि इंडेंटेशन का क्या मतलब है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम आगे मूव करेंगे प्रोग्रामिंग्स में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। मैं कोड लिखता हूँ। a इज इक्वल टू, सपोज मैंने नंबर ले लिया 2020। मैं पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इफ़ कलर चेंज हुआ इट मीन्स इट इज़ अ कीवर्ड, a डबल इक्वल टू 2020 और कोलन लगाया जिसका इम्पोर्टेंस है। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है वो स्टार्टिंग में ना जाके मिडिल से स्टार्ट होगा। तो इसे चेक करते हैं, देखिए मिडिल पे आके ब्लिंक करने लगा। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँगा प्रिंट और फिर से मैं एंटर करता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं एल्स, कोलन लगा के मैं अगर एंटर करूँगा तो ये एरर शो करेगा। क्यों एरर शो कर रहा है? जो एल्स मैंने वर्ड लिखा उसकी प्लेसमेंट सही जगह नहीं है। क्यों नहीं है मैं भी देखता हूँ। और एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे मैंने ये पूरा कोड लिखा, मुझे दोबारा नहीं लिखना है तो मैं अपर एरो का यूज़ करूँगा, तो ये पूरा कोड फिर से आ गया। तो अब मैं एल्स लिखूँगा करेक्ट प्लेस पे, तो मैं लिखता हूँ एल्स कोलन एंड देन एंटर।
तो अब ये एल्स की पोजीशन सही करी और फिर से मैंने एंटर किया तो कर्सर आ गया मिडिल पोजीशन पे, मीन्स स्टार्टिंग ऑफ ब्लॉक बी। तो यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट इनकरेक्ट, डबल कोट्स क्लोज करेंगे एंड पैरेंथेसिस ऑल्सो। तो ये प्रोग्राम अब सही है। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा हमें अपना रिजल्ट दिखेगा करेक्ट, क्योंकि हमने ए वेरिएबल में 2020 स्टोर किया था और उसे चेक किया कि ए क्या 2020 के बराबर है, तो इस केस में है, तो हमारा आंसर आ गया करेक्ट। सपोज मैं लिख लेता हूँ a इज इक्वल टू 20 और फिर से 2 बार अपर एरो प्रेस करूँगा तो पूरा पिछला प्रोग्राम मेरे पास आ जाएगा। देखिए आ गया। तो अब मैं एंटर करूँगा तो रिजल्ट आएगा इनकरेक्ट, क्योंकि a में हमने 20 स्टोर किया है और यहाँ पे चेक करा रहे हैं क्या 20 इक्वल टू 2020 है, तो नहीं है, तो हमारा रिजल्ट आएगा इनकरेक्ट। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसमें हमने क्या देखा कि इंडेंटेशन की हेल्प से क्या पता चल रहा है कि जो भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसका स्टार्टिंग और एंड किस ऑर्डर में करा गया है। इंटरप्रेटर विल गेट टू नो दैट व्हाट इज द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड। इंडेंटेशन प्रोसेस में समझते हैं कि एरर्स कहाँ होती हैं, तो उसे चेक करते हैं। सेम प्रोग्राम लेते हैं, a इक्वल टू 2020, इफ a डबल इक्वल टू 2020, डबल इक्वल टू भी ऑपरेटर है, तो जब ऑपरेटर वीडियो आएगा तो आप उसमें समझना, कोलन एंटर किया। तो अब मैं यहाँ पे एक बार टैब प्रेस कर रहा हूँ और एक बार स्पेस प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट सिंगल कोट में करेक्ट एंटर। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा ये फिर से मिडिल पे शो करने लगेगा कर्सर। मैं 2 बार बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो कर्सर यहाँ पर आ गया। मैं लिखता हूँ एल्स कोलन और एंटर। अब देखिए, अब यहाँ पे इंटरप्रेटर ने समझा कि एल्स का प्लेसमेंट गलत जगह हो रखा है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में होना है। ये समझ नहीं पा रहा है ये किस ब्लॉक को डिफाइन करेगा। और यहाँ पे मैंने टैब और स्पेस दोनों ही यूज़ किया है। तो अब आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप या तो सिर्फ टैब का यूज़ करो या सिर्फ स्पेस का। अगर दोनों साइमल्टेनियसली आपने यूज़ किया तो पाइथन इंटरप्रेटर विल गेट कंफ्यूज एंड इट विल शो द एरर, जैसे इस केस में बोल रहा है अनइंटेंटेड डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। तो ये तो अभी छोटा सा प्रोग्राम है, तो जैसे ही अभी लेंदी प्रोग्राम डिज़ाइन करने लगेंगे हम लोग तो उस केस में ये और भी ज़्यादा क्लियर होगा। सो अब इसको सही करते हैं, एल्स का प्लेसमेंट सही जगह करते हैं, एल्स कोलन एंटर। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट डबल कोट्स में इनकरेक्ट। तो हमारा रिजल्ट आ गया करेक्ट, क्योंकि ए में 2020 प्लेस है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कमेंट। कमेंट्स क्या हैं? ऑल्सो अ स्टेटमेंट बट नॉट एग्जीक्यूटेड इन प्रोग्राम। तो आप सोच रहे होंगे जब ये भी एक स्टेटमेंट है बट ये एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम में, तो फिर कमेंट का क्या यूज़ है, हम इसे अपने प्रोग्राम्स में क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे ये कोड लिखा, अब इसमें मैंने कमेंट्स लिखा, तो पहले मैं कमेंट्स प्रैक्टिकली लिखता हूँ फिर समझेंगे। तो पाइथन शेल ओपन कर लेते हैं, तो प्रैक्टिकली देखते हैं कमेंट कैसे लिखेंगे। सो लेट्स राइट अ कमेंट। कमेंट लिखने के लिए #का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपेयरिंग द वैल्यू, एंटर कर देते हैं, प्रिंट यस एल्स कोलन एंटर, प्रिंट नो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो रिजल्ट आएगा यस। और जो कमेंट लिखा मैंने कंपेयरिंग द वैल्यू, तो ये हमें अपने आउटपुट में नहीं दिख रहा है। तो अब समझते हैं कमेंट का यूज़ क्या है। जैसे आपने कोई प्रोग्राम डिज़ाइन कर दिया या किसी कोडर ने डिज़ाइन किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसने लॉजिक लिखा वो सिर्फ उसे ही पता है। तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखा और हमने कमेंट बना के लिख दिया इट इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग द वैल्यू, या जो भी उसने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हो। और ये प्रोग्रामर के लिए भी हेल्पफुल होता है। मान लो उसने कोई प्रोग्राम डिज़ाइन किया और वो भूल गया कि इस ब्लॉक ऑफ कोड में मैंने क्या किया है, तो अगर उसने उस टाइम कमेंट लिखा होगा तो ईजी होता है रीड करने के लिए भी और समझने के लिए भी कि ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या एग्जीक्यूट करेगा। So guys, this was all about this video. Let's see what are the topics we will cover in the next lecture. So पहले cover करेंगे what is data type, second what are its different categories, and third detailing of numeric data type, and the last is how to use it in programming. So guys, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, टेक्निक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
So thank you guys for watching, and I will see you guys in the next lecture. Till then, stay fit and be safe.